ऐसी तत्व तत्व और पदार्थ पदार्थ। थोड़ी सूक्ष्म बात तो है भैया, समझ में आ रही? कठिन तो नहीं लग रही? जीव तत्व और जीव पदार्थ। तो जीव तत्व आश्रयभूत है और जीव पदार्थ ज्ञेय है, जानने लायक है, आश्रय करने लायक नहीं है। तो फिर साहब फायदा क्या होगा? यही फायदा होगा कि तुमको जो डिप्रेशन आता है वो नहीं आएगा। अरे हमें कछु नहीं ताकत, हमारा तो गुणस्थान नीचा है, हमें तो ज्ञान दर्शन जरा सा है, हमारा तो क्षायक्षमिक भाव है, हमें तो याद नहीं रहता, हमें तो भला नहीं रहता। पदार्थ के बल पर ये डिप्रेशन आएगा। तत्व के बल पर क्या होगा? किसी भूति को भी सम्यक दर्शन हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। तत्व के आधार से सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक हो जाएगा, मोक्ष भी होगा। पदार्थ के आधार से परिणमन तो होगा, लेकिन सम्यक दर्शन आदि नहीं होगा। क्यों? उसका आश्रय नहीं किया जा सकता। इसको सूक्ष्म बात है, थोड़ा समझना बराबर। कोई कठिन तो नहीं लगी भैया किसी को? कहो तो हम दृष्टांत दे दे, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं बिल्कुल आराम से। जीव तत्व और जीव पदार्थ। अपन ने तो कितनी परिभाषा सुनी होगी जीव की, ज्यादा ज्यादा उपयोग लक्षण। ठीक है, उपयोग लक्षण। अब कहीं वो जाति का लक्षण है, कहीं वो अस्तिकाय का लक्षण है, और कहीं पदार्थ का लक्षण है, और कहीं तत्व का लक्षण है। जब आश्रय करने की बात आएगी तो तत्व का लक्षण है। आश्रय करने की बात नहीं, परिणमन करने की बात है तो पदार्थ का लक्षण है। थोड़ा अंतर तो पड़ेगा। सब ऐसा करने से क्या फायदा? इतनी जबरदस्त आप लंबी लंबी परेड करा रहे हैं, शॉर्टकट बताओ तो सुनो, बताओ। जो कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर तो उसकी पत्नी भी होती है, कलेक्टर की पत्नी होती है, कलेक्टर की पत्नी होती है। अरे बोलो ना, कलेक्टर की पत्नी होती है, बोलो ना। कलेक्टर का पति नहीं होता? नहीं है समझ? विनय नहीं समझ? अरे लेडी कलेक्टर हुई तो वह पति नहीं हुई? सुनो, कलेक्टर का ना पति होता है ना पत्नी होती। कलेक्टर तो एक पोस्ट है। पॉइंट पकड़ में आ गया नहीं? कलेक्टर तो एक पोस्ट का नाम है, कलेक्टर का पति पत्नी थोड़ी होते। लेकिन अपन क्या करते मिला के कह देते भैया कलेक्टर की पत्नी आ गई, कलेक्टर की पत्नी आ गई। अरे कलेक्टर की पत्नी को कलेक्टरनी भी कह देते हैं, डॉक्टर की बीवी को डॉक्टरनी भाई कह देते हैं, लेकिन इलाज नहीं करवाते। नहीं समझ? आप डॉक्टर साहब के घर जाओ, घर पे तो वे उनकी पत्नी आई, डॉक्टर नहीं भाई नमस्कार, डॉक्टर साहब है क्या? बोलो। अब उनको डॉक्टर नहीं भाई कह दिया तुमने, डॉक्टर नहीं भाई, तो इलाज कराओ। समझ नहीं? ये व्यवहार को समझ के रखो, मान मत लेना उसका। ऐसे यहाँ पे लगा तत्व पदार्थ में अंतर है। पदार्थ एक पोस्ट है, परिणमन है, और तत्व तो निरपेक्ष है। तत्व तो निरपेक्ष है, केवल ज्ञान से भी निरपेक्ष है, मोक्ष से भी निरपेक्ष है, संबंध निजात से भी निरपेक्ष है। उसका नाम है। कलेक्टर से काम कराते हो कि आदमी से काम कराते हो? बोलो, समझ लो, दृष्टांत देके समझाओ। कलेक्टर है तो कलेक्टर है, फिर उसने नौकरी छोड़ दी, 1 मिनट पहले ही रिजाइन किया उसकी नौकरी को। इसके बाद आदमी तो वही का वही, इंटेलिजेंस ही वही की वही है, अभी भी उसे फाइल वगैरह ज्ञान तो अभी भी है, ऑफिस का ज्ञान तो अभी भी है, उसकी मोबाइल में नंबर भी है सब, और अधिकारियों के। अब तुम्हारा काम करने में कितना सक्षम है वो? तो ये 2 तत्व हो गए ना, एक कलेक्टर है और एक आदमी है। थोड़ी सूक्ष्म बात है, पकड़ में। कलेक्टर और आदमी 2 हैं। कलेक्टर की पोस्ट पर ज्वाइन करता तब काम करने का अधिकार मिलता है, इसके पहले नहीं मिलता, इसके बाद भी नहीं मिलता। आदमी तो है, आदमी तो है। ऐसे जीव तो हमेशा है, निरपेक्ष है। जब केवल ज्ञानी होता है तो भगवान कहलाता है। जीव तत्व तो जीव तत्व ही है, केवल ज्ञान के काल में भी जीव तत्व ही है, और निगोद में भी जीव तत्व ही है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आएगी नहीं? बिना नहीं समझ में आया है? थके हो? थोड़ा उपयोग तो लगाना पड़ेगा।
फिर से बोलूँ क्या? कलेक्टर का एग्जाम। अपने को क्या लग रहा है? जी आदमी बहुत बढ़िया, जी आदमी बहुत बढ़िया। साहब आप साइन कर दो, आपकी साइन से काम हो जाएगा। साइन से काम होते? ये दिखता है तुमको व्यवहार से। खरे कर दो कलेक्टर की साइन होते हैं, उस आदमी की साइन नहीं हो रही। वो तो निरपेक्ष है। कलेक्टर, जिस समय कलेक्टर और आदमी में अंतर नहीं दिख रहा तुम लोगों को, उस समय भी कलेक्टर और आदमी में अंतर है। साइन करता हुआ आदमी दिख रहा है, लेकिन वो कलेक्टर के साइन है भाई साहब, आदमी के नहीं है। 1 सेकंड बाद रिजाइन कर दे रहे, फिर उसके साइन की कोई वैल्यू नहीं बची। आया समझ आ गई नहीं? ऐसे पदार्थ और तत्व में अंतर है। जैसे आदमी सदा रहता है, ऐसे तत्व सदा रहता है, और पदार्थ सदा नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। कितना कमाल है, आचार्यों ने कितना सूक्ष्म विवेचन किया होगा। तो सर इससे क्या फर्क पड़ा कि समझ लो ना, लोक व्यवहार में समझ लो। क्या बताओ, कलेक्टर ने नौकरी छोड़ दी, तो उस आदमी के घर कौन चक्कर काटता है? समझदार हो? कोई नहीं जाता उसके पास। अरे साहब ये तो 5 साल तक यहीं बैठते थे, हमने देखा। अरे तुम और तो छोड़ो जरा। 5 साल बाद उसने नौकरी छोड़ दी, तो अपने पैसे लेने आया वो, पेंशन के, इसके उसके जो भी लेना होता है ना उसको, सैलरी के कच्ची पैसा वैसे जो कोई लेना, तो जिस मोहर के ऊपर वो साइन करता था, अब वो गिड़गिड़ा रहा है, सर आप इस पर प्लीज़ साइन कर दीजिए, प्लीज़। वही गिड़गिड़ा रहा है, प्लीज़ साइन कर दीजिए। क्यों? क्यों गिड़गिड़ा? तेरे साइन लगते थे ना पहले, तुम कर दो साइन। अब फर्क समझ आया ना? कलेक्टर और आदमी 2 तत्व है। ऐसे जीव पदार्थ और जीव तत्व 2 है। आदमी सदा रहेगा, कलेक्टर रहे या नहीं रहे, आदमी सदा रहेगा। ऐसे तू निगोद में रहे कि मोक्ष में रहे, पदार्थ बदल सकता है लेकिन जीव तत्व नहीं बदलेगा। इसलिए वो जीव तत्व त्रिकाल आराधना लायक है, आश्रय करने लायक है, क्योंकि सब कुछ बदल सकता है लेकिन जीव तत्व नहीं बदलेगा। ऐसी गजब गजब बात है। ऐसे सूक्ष्म स्टडी करनी पड़ेगी। तो साहब 10 प्राणों से क्या दिक्कत है? वो भी सुन लो, 10 प्राणों से क्या दिक्कत है? अभी तुम मुनि दीक्षा लेने में क्यों डर रहे हो कि क्या करें? पंडित जी 5 इंद्रियां कमजोर है। 10 प्राणों के नाम मालूम है? 10 प्राणों के नाम बोलो भाई। 5 इंद्रियां, हाँ 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, 10 प्राण है। अब तुम्हारी नजर हमेशा इस पर, बेटे रात में पानी मत पिया करो। पंडित जी चाहते तो हम भी हैं, जानते तो हम भी हैं, ऐसी ऐसी हल्की भाषा से क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी दृष्टि 10 प्राणों पर है, तत्व पर नहीं है। तत्व पर होती तो ये भाषा नहीं निकलती। सुनो, तुम जैसे कमजोर व्यक्ति मुनि बन के चले गए, तुम्हारा जैसे शरीर वालों ने तप त्याग तपस्या कर ली। सुनो, तुम जैसा शिवसम बारे से भूति तुमसे भी कम था, शिवसम तत्व पे दृष्टि करके चले गए। ये तत्व का बल है। तुम तत्व की सोचते ही नहीं। जब सोचो क्या बताएं पंडित जी, वैसे तो हम दीक्षा लेने लेकिन ठंड बहुत लगती है। कौन को? तत्व को की कौन को? कहाँ देख के बात कर रहे हो? 10 प्राणों वाला, 10 प्राणों वाला, ये सब कुछ हो गया था। कहाँ कि 10 प्राणों? सन तू 10 प्राणों वाला नहीं। पंडित साहब की एक भक्ति बहुत जोरदार भजन भगला, बहुत बढ़िया भक्ति लिखी है। शब्द आ रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहा हूं। चैतन्य प्राणों से शोभित नित तत्व, चैतन्य प्राणों से शोभित नित, नहीं हूँ आयु रहित में अजर अमर। आगे क्या? सच्चिदानंद गुण खान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। लोगों तो ये लग रखा भगवान कपड़ा पहने शरीर में रह रहे, भगवान भगवान कर, बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर। अरे ऊंची नहीं है, तू तत्व को देख, तत्व को। चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन गया। इसका मतलब कोई बात है? चाय वाला और रिलायंस वाले से कोई मतलब नहीं है, टाटा बिरला अंबानी से कोई मतलब नहीं है।
भारत के संविधान में एक तत्व है, तत्व जिसके बल पर चाय वाला भी प्रधानमंत्री, कोई तत्व है जिसके बल पर भगवान बन जाता है। वो तत्व हमें भी मिल गया। हर चाय वाला कर रहा है उस तत्व के बल पर। ऐसे इस तत्व को देखने वाला कोई कम नहीं।